आधी रात चली बुलडोजर कार्रवाई ने एक बार फिर विकास और विरासत के बीच में बहस को तेज कर दिया। काशी रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास परियोजना के लिए रेलवे भूमि पर बने अजगैब शहीद मजार और उससे सटे मस्जिद ढांचे को प्रशासन ने भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच ध्वस्त कर दिया। प्रशासन का कहना है कि ये जमीन रेलवे की है और अदालत के आदेश के बाद कार्रवाई की गई, जबकि मुस्लिम पक्ष का दावा है कि ये मस्जिद और मजार कई पीढ़ियों से मौजूद थी और उनकी धार्मिक व ऐतिहासिक पहचान थी। आखिर पूरी कहानी क्या है, चलिए समझते हैं विस्तार से। दरअसल वाराणसी के राजघाट क्षेत्र स्थित काशी रेलवे स्टेशन परिसर में मंगलवार देर रात एक बड़ा अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। रेलवे, जिला प्रशासन, पुलिस, पीएससी और रेलवे सुरक्षा बल की संयुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए अजगैब शहीद मजार और मस्जिद को हटाया। पूरे इलाके को पहले से सुरक्षा घेरे में ले लिया गया था ताकि किसी प्रकार की कानून व्यवस्था की समस्या पैदा न हो। अधिकारियों के अनुसार कार्रवाई शांतिपूर्ण रही और कोई अप्रिय घटना सामने नहीं आई। प्रशासन का कहना है कि ये कार्रवाई काशी रेलवे स्टेशन के बड़े पुनर्विकास प्रोजेक्ट का हिस्सा है। इस परियोजना के तहत स्टेशन को आधुनिक मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब के रूप में विकसित किया जा रहा है, जहां रेल, सड़क और जल परिवहन को बेहतर तरीके से जोड़ा जाएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस परियोजना की लागत लगभग 304 करोड़ रुपए से लेकर 400 करोड़ रुपए तक के बीच बताई जा रही है। परियोजना का उद्देश्य स्टेशन को आधुनिक सुविधाओं से लैस करना और यात्रियों की आवाजाही को अधिक सुगम बनाना है। अधिकारियों के अनुसार साल 2024 में काशी मॉडल रेलवे स्टेशन परियोजना के लिए किए गए भूमि सर्वेक्षण के दौरान ये मामला सामने आया। रेलवे का दावा है कि संबंधित जमीन उसकी पुरानी संपत्ति का हिस्सा है और समय के साथ उस पर अतिक्रमण हो गया। इसके बाद मामला न्यायालय तक पहुंचा और कानूनी प्रक्रिया के बाद प्रशासन को कार्रवाई का रास्ता मिला। मुस्लिम पक्ष इस कार्रवाई को लेकर अलग दावा करता है। स्थानीय लोगों और संबंधित पक्षों का कहना है कि मस्जिद और मजार लंबे समय से वहां मौजूद थे। कुछ रिपोर्ट्स में मस्जिद को करीब 200 साल पुराना बताया गया, जबकि अन्य रिपोर्ट्स में इसे कई सौ वर्षों पुराना बताया गया है। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि ये केवल एक ढांचा नहीं, बल्कि क्षेत्र की धार्मिक पहचान और आस्था का केंद्र था। दूसरी ओर प्रशासन का तर्क है कि विकास परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए रेलवे भूमि को खाली कराना जरूरी है। अधिकारियों का कहना है कि कार्रवाई कानूनी प्रक्रिया के तहत की गई और जमीन रेलवे की संपत्ति होने के पर्याप्त दस्तावेज मौजूद हैं। प्रशासन का ये भी कहना है कि परियोजना पूरी होने के बाद काशी रेलवे स्टेशन की तस्वीर पूरी तरीके से बदल जाएगी और यात्रियों को आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी। कार्रवाई के बाद राजनीतिक और सामाजिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगी हैं। एक पक्ष इसे अवैध अतिक्रमण हटाने के सामान्य प्रशासनिक कार्रवाई बता रहा है, जबकि दूसरा पक्ष धार्मिक ढांचे को हटाने के तरीके और समय को लेकर सवाल उठा रहा है। हालांकि प्रशासन का कहना है कि पूरी कार्रवाई कानूनी और अदालत के निर्देशों के अनुरूप की गई है। तो वाराणसी में हुई ये बुलडोजर कार्रवाई केवल एक ढांचे को हटाने की कहानी नहीं, बल्कि विकास परियोजनाओं, भूमि स्वामित्व, धार्मिक आस्था और कानूनी अधिकारों के जटिल सवालों से जुड़ी हुई है। एक तरफ रेलवे और प्रशासन इसे काशी रेलवे की आधुनिकीकरण की दिशा में जरूरी कदम बता रहे हैं, तो दूसरी तरफ प्रभावित पक्ष इसे अपनी विरासत और धार्मिक पहचान से जुड़ा मुद्दा मान रहे हैं। अब आगे की बहस इसी बात पर केंद्रित रहेगी कि विकास और विरासत के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए।